बहुत परेशान है, हमारे वृद्ध लोग हैं, बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। उनके परिकर द्वारा ये सूचना दी गई है महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बढ़ती भीड़ के चलते पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन इसका असली कारण महाराज जी का स्वास्थ्य या फिर भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के नए वीडियो देखें तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य खराब है। और रही बात भीड़ की, तो अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी न्यू ईयर पे थी। इसका मुख्य कारण है श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन में विरोध हो रहा है और विरोध करने वाले हैं NRI ग्रीन सोसाइटी के लोग। और विरोध का कारण है ध्वनि प्रदूषण। इस सोसाइटी के लोगों का कहना है जब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा निकलती है तो उसमें बहुत सारा शोर शराबा होता है, ढोल बजते हैं, डीजे बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। हमारे घर में वृद्ध हैं, बच्चे हैं जो बीमार रहते हैं और उनकी नींद खुल जाती है, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, हम सिर्फ 3 घंटे ही सो पाते हैं। आप इन महिलाओं को सुनिए, ये श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा के बारे में क्या बोल रही हैं। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा NRI में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है। पहले आप इन सब के बयान सुनिए, उसके बाद आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा NRI में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते। सुना आपने, ये शूर्पणखा ने क्या बोला। महाराज जी का दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रंगोली बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अनार चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। मतलब पहले हमें सुनने में आया था कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात को सुनकर ये लगता है कि इनको ध्वनि प्रदूषण से नहीं, इनको महाराज जी से दिक्कत है। क्योंकि अगर ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत होती तो सिर्फ एक सोसाइटी के लोगों को ही क्यों हो रही है। क्योंकि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का फ्लैट छठी करा पर श्री कृष्णम स्वर्णम सोसाइटी में है और रात्रि 2 बजे वो राधा केली कुंज के लिए निकलते हैं और प्रेम मंदिर के पीछे वाले मार्ग से होते हुए वो रात्रि लगभग 3:30 बजे राधा केली कुंज में पहुंचते हैं और इस बीच लगभग वो 1.5 से 2 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। अब आप बताइए, इस 1.5 से 2 किलोमीटर की पदयात्रा में कई सारी सोसाइटी आती है, कई सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, सोते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों को ही प्रॉब्लम है। नाम से ही लगता है कि यह अंग्रेज की औलाद है, लेकिन इनका नाम और शरीर हिंदू का है। इनको ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत नहीं है, इनको श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दिक्कत है। क्योंकि अगर इनकी दिक्कत ध्वनि प्रदूषण होता तो ये महाराज जी के पास जाते, महाराज जी से बोल कि महाराज जी आप जो रात्रि में पदयात्रा निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, हमें सोने में दिक्कत आती है, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपकी पदयात्रा बिना ध्वनि प्रदूषण के भी निकल सकती है, वहाँ पर भी लोग आपके दर्शन कर सकते हैं। अगर ये लोग श्री हित प्रेमानंद जी महाराज या उनके परिकर के पास भी चले जाते तो इनको ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की है प्रदर्शन करके। और ये प्रदर्शन साफ साफ दिखाता है कि इनको ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत नहीं है, इनको श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से ही दिक्कत है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर दूर से लोग आते हैं, रात भर जागते हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, और उनके मन में यही इच्छा होती है कि काश हमारा घर भी वृंदावन में होता, और जहाँ से श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं डेली पदयात्रा के लिए, वहीं पर हमारा घर होता तो डेली हम श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर पाते। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो डेली दर्शन कर पाते हैं। ये लोग भूल गए हैं आज वृंदावन में जो भीड़ है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की वजह से ही है। आज वृंदावन की इतनी अच्छी जो आर्थिक उन्नति है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की वजह से ही है, क्योंकि जो भी वृंदावन जाता है वो बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन जरूर करता है। आज हजारों लोग परिक्रमा मार्ग में खड़े होते हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये लोग खुद से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इनसे प्रदर्शन करवाया जा रहा है। वृंदावन में कुछ सनातन विरोधी लोग रह रहे हैं जो श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा का नहीं, वो श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज का ही विरोध कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात राधा जी ही हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग रात भर जागते हैं। और उनके भी सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन होते हैं परिक्रमा में। उस 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और रात भर जागते हैं। ये लोग खुद को ब्रजवासी बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए कि आज इतने बड़े संतों के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। अगर इनको कुछ भी दिक्कत होती, अगर वो एक बार प्रेमानंद जी महाराज के पास चले जाते तो प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को कोई दुख हो। अगर ये एक बार बोल देते तो प्रेमानंद जी महाराज दूसरे दिन से बिना ढोल के, बिना पटाखे के आ जाते। वो अपने भक्तों से विनती करते कि कोई भी डीजे नहीं बजाएगा, कोई भी माइक पर शोर नहीं मचाएगा, कोई भी माइक पर राधा नाम का कीर्तन नहीं करेगा। तो उनके भक्त, उनके श्रद्धालु कोई कुछ भी नहीं करते। लेकिन इन लोगों का मकसद ध्वनि प्रदूषण नहीं था, इनका मकसद था प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा को रोकना, और जो रुक गई है। लेकिन इनको ये नहीं पता है प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले आज करोड़ों लोग हैं, और वो पद यात्रा वापस शुरू होकर रहेगी। जय श्री राधे।